हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हरियाणा बोर्ड का क्लास 11th का हिंदी का सैम्पल पेपर जो है आ चुका है। इसका सॉल्यूशन दूंगा और साथ में जो है सारी चीज़ें बताऊंगा काम के लिए। कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं और कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। अब की बार मस्त है ये पेपर आपका 2023-24 के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 11th के मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर 2023-24 के लिए विद आंसर की डाउनलोड करने हैं तो cclchapter.com ये वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, पेपर्स वगैरह भी सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। और उसके अलावा अगर आपको सैम्पल पेपर्स के एनालिसिस या सॉल्यूशंस देखने हैं वीडियोज़ की फॉर्म में या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। अब फिलहाल हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हिंदी। देखो, दो टाइप की हिंदी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट अटके रहते हैं इन चीज़ों में। मैं भी पहले कंफ्यूज हो जाता था, अब कन्फ्यूजन दूर हो चुका है मेरा भी। देखो, दो टाइप की हिंदी होती है। आप पेपरों में जब डाउनलोड करने जाते हो ना तो हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव ऐसे करके मिलती है। हिंदी जो कोर, जिनमें कोर है ना वो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। इलेक्टिव वाले जो है, जो ओपन बोर्ड वगैरह से उनके लिए होते हैं वो। ठीक है, मतलब वो अलग कैटेगरी होती है, हमारा नहीं है वो पेपर। ठीक है, बेसिकली चलो अब देखते हैं यहाँ पे। इसमें जो है 11वीं कक्षा का हिंदी का पेपर है और 3 घंटे का पेपर आएगा। 80 नंबर का पेपर होगा। पहले खुशखबरी सुना देता हूँ, फिर मज़ा सा आ जाएगा तुमको। अब की बार 2024 के एग्जाम में जीवन परिचय नहीं याद करना। खुश हो गए होगे ना? चलो भैया, आप कमेंट में बता दो खुश हुए कि नहीं हुए। ठीक है, हाँ, दुख की बात थोड़ी सी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूंगा। आप जिनको पास होने की दिक्कत होती है ना उनके लिए ये पेपर सबसे बेस्ट पेपर रहने वाला है, और जिनको अच्छा स्कोर चाहिए वो थोड़े से दुखी होने वाले हैं। चलो देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। देखो, पहले जो है हमको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़ना है और 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक नंबर के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो भी ऑप्शन टाइप। ठीक है, पहले एक सेक्शन होता है इसमें, अब की बार किया इन्होंने ऐसा, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो कि बहुत सारे होंगे आपके, लगभग 40 MCQ आते हैं। मतलब पहले नहीं आते थे इतने, अब की बार से 40 MCQ के करीब आपसे क्वेश्चन करे जाएंगे। सिर्फ MCQ आएंगे 40। तो अब इसमें जो है गद्यांश पढ़ना है। ये पहरा पढ़ लो भाई शांति से बैठ के, और इस पहरे को पढ़ने के बाद में इसके सवालों के जवाब दे दो। तो ये जवाब देखो आप पढ़ोगे, देखो इतना मुश्किल नहीं है। आपने जैसे इंग्लिश में करते हैं ना, अनसीन पैसेज आता है ना, ये तो हिंदी है वैसे भी, इसको तो आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई बड़ी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि समझ आ ही जाएगा आपको। और उसके बाद इनके बस जवाब देने हैं, और बाकी जो है आंसर की से मैच कर लेना है। देखो, ये खुद करके देखना है, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको स्कूलों में ये चीज़ें। अगर फिर भी लगता है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, दिक्कत है, डाउट है, आप समझा दो तो कमेंट्स कर देना, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कैसे क्या क्या आंसर मिलते हैं, कैसे ढूंढना होता है वो चीज़ें। ठीक है, अब आपका टाइम बहुत लग जाएगा अगर मैं यहाँ पे पढ़ के समझाने लगा इसमें, तो इसमें ऐड करूंगा मैं आपका पेपर बहुत टाइम। उसके बाद में पद्यांश भी आएगा। पहले गद्यांश आ जाता था, लेकिन अब तो भाई पद्यांश भी दे रहे हैं। यानी कि ये जो है आपकी किताब में से नहीं होगा, कहीं तुम सोचो किताब में से आएगा। एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे इसमें भी, और इसकी भी आपको व्याख्या नहीं करनी, प्रश्नों के जवाब देने हैं। अब बोलोगे सर ये तो गड़बड़ मामला हो गया, तो 5 नंबर गए काम से हमारे, क्योंकि हमें तो व्याख्या बनानी नहीं आती है ना। हाँ, किताबों में से रट लेते हैं, वो बहुत है हमारे लिए, बना नहीं सकते। देखो, 2 चीज़ें बता देता हूँ आपको। पहला ये कि आपको जो है ये व्याख्या होगी वो हिंदी में ही आएगी। हिंदी का मतलब है मेरा खड़ी बोली भाषा जो पढ़ी होगी आपने, उसमें ही आएगी ये, जो जिनकी व्याख्या करनी है, जिनको समझना है। दूसरा, यहाँ पे जो है आपको कोई भाषा शैली वगैरह नहीं पूछेगा, यहाँ पे सिंपल MCQ आएंगे, उनके बस जवाब देने हैं आपको। हाँ, इसके लिए आपको अलंकार जरूर आने चाहिए, अलंकार जरूर कर लेना अच्छे से। अलंकार का एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, ठीक है, या फिर 2 भी दे देते हैं। मतलब अलंकार का एक आता है, ग्रामर में भी आते हैं क्वेश्चन, है ना। तो वो चीज़ें देख के, ग्रामर का हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे कौन कौन से टॉपिक से, बट फिलहाल जो है इस पैसेज में अलंकार जरूर आएंगे, और 12th में तो भर भर के आते हैं अलंकार। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है मैं समझा देता हूँ। देखो, मैं जिंदगी में इस कविता को या जो भी इन्होंने लिख रखा है इसको पहली बार पढ़ रहा हूँ। अब देखते हैं कैसी व्याख्या समझ आती है हमको। हर किरण तेरी संदेश वाहिका, हमें नहीं पता किसकी किरण की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिसकी भी एक किरण है, शायद सूरज की होगी किरण तो जिसकी होती है ना। तेरी संदेश वाहिका, संदेश लेकर आती है। पवन गीत तेरे गाता, पवन यानी कि हवा गीत गाती है। तेरे चरणों को छूने को लालित
हिमगिरी का माथा, तुम्हारे चरणों को छूने के लिए लालित जो है, लालित का मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है। देखो ये ऐसा ही होगा ना, मैं आपके पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता लालित हिमगिरी, तो समझ आता है पहाड़ की हम बात कर रहे हैं, हिमालय की बात कर रहे हैं ना। तुझ तुझसे ही सूर्य प्रकाशित है, जो भी चीज़ है उससे ही सूर्य प्रकाशित है। आलोक सृष्टि में तेरा है, तुम्हारा ही गुणगान है। शायद हम भगवान की बात कर रहे हैं, आई थिंक सो। अब तो कुछ कुछ फील आने लग गई है। संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम, यानी कि हर एक चीज़ इस पूरी धरती की चिर ऋणी उपासक तेरा है। वो हर कोई तेरा ऋणी है, तेरा उपासना करता है। गणित आकाश गंगाएं, नन्ही बूंदे तेरे आगे। ये आकाश गंगाएं समझते हो ना, गैलेक्सी जिनको हम कहते हैं। तो ऐसे अनगिनत गैलेक्सियां हैं आपके आगे, और नन्ही बूंदे तेरे आगे। वो बिल्कुल नन्ही बूंदों के समान है जो आकाश गंगाएं की हम बात करते हैं। तू आदि अंत से मुक्त, तू आदि अंत जो है मतलब हर चीज से तू परे है। यानी कि हम अब तो पक्का हो गया है कि हम भगवान की बातें कर रहे हैं। काल अस्तित्वहीन तेरे आगे, हे जगत नियंता जगत पिता, है व्यापक तेरा कितना ईश्वर। तेरे चरणों में नतमस्तक, कितनी धरती कितने अंबर। यानी कि तेरे चरणों में सब कुछ अर्पित कर रहे हैं ये लोग। यानी कि धरती भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, अंबर भी कुछ नहीं है, सब नतमस्तक है आपके आगे। अब देखो हमें समझ आ गया। देखो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने डिटेल में कोई व्याख्या करा दी भाई, कुछ कड़क सी व्याख्या थी, समझ में नहीं आ रही थी, आसान थी ना, हिंदी जैसी ही लगी होगी आपको पढ़ने में। हाँ इतनी ऐसी सी आएगी, कोई डरना नहीं है इससे। अब क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ आपको। ईश्वर के चरणों को छूने के लिए खालिस्तान लालित रहता है। देखो लालित देखा था ना हमने कहीं कहीं सी, लालित हिमगिरी का माथा है ना। तो लालित देखते हैं कौन है, हिमगिरी का मस्तक, मस्तक माथा की होती है। पद्यांश में जगत पिता किसको कहा गया है, जगत पिता तो किसको कहा गया। हम बात किसकी कर रहे थे एक्चुअल में, इसमें ईश्वर की बात कर रहे थे ना। और वैसे शायद हमें देखने को भी मिलता है, देखो जगत पिता है व्यापक तेरा कितना ईश्वर, है ना। ईश्वर से बात करें ना कि तेरा हे जगत पिता तुम्हारा जो व्यापक है ये सारी चीजें कितनी। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटना है। सत्य कथन तो ये तो आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें हमें सत्य कथन क्या है, ईश्वर के चरणों में धरती और अंबर नतमस्तक है। तो देखो ये सत्य कथन कैसे है, ऊपर वाले पहरे में से ढूंढना है। ईश्वर के चरणों में केवल अंबर है नहीं, केवल धरती है। केवल वाला तो हट ही गया हमारा। चरणों में धरती अंबर और सूर्य नतमस्तक है। सूर्य का नतमस्तक नहीं देखा हमने, क्यों नहीं देखा, देखो यहाँ पे तेरे चरणों में नतमस्तक, कितनी धरती कितने अंबर, दो ही चीजें धरती और अंबर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पद्यांश को देखो और इसको मैच मैच खेलो, ठीक है। मैच मैच खेलते हैं। अस्तित्वहीन तेरे आगे, किसका अस्तित्वहीन है तेरे आगे, वो है काल का। तुझसे ही प्रकाशित, क्या प्रकाशित है, सूर्य। गीत तेरे गाता, कौन गाता, हवा। संदेश वाहिका है किरण, ठीक है। तो देखो ये जो है ऊपर ही मिलेंगे, जैसे संदेश वाहिका, देखो दिखा भी देता हूँ तुमको। हर किरण तेरी संदेश वाहिका, है ना। तेरी संदेश वाहिका कौन है, किरण। पवन गीत तेरे गाता, है ना। तो ऐसे करके आपको ढूंढने हैं और मैच करने हैं बस, ये ठीक है, समझ गए। अब तो अब इसका आंसर क्या रहेगा, पहले का दूसरा, ये वाला हो सकता है, हाँ ख वाला है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथा, ठीक है। ऐसे आएंगे आपके, ऐसा नहीं है, डरना नहीं है इन चीज़ों से। ये क्वेश्चन देंगे आपको, 2 क्वेश्चन के करीब देंगे ये, ऐसे मिलान टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम, इस पंक्ति में रोम रोम में कौन सा अलंकार है वो पूछ रहे हैं, वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब देखो ये तो था एक पहरा, इसके अलावा एक और पहरा आएगा, लेकिन ये ऑप्शन में आएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों की व्याख्या करके बैठना, तुमको जोन से में आसान हिंदी लगे ना वो वाला कर लेना। अब इसमें भी कोई ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि डरने की चीज है भाई, पता नहीं क्या आ जाएगा। देखो मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है। तो यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि प्रकृति की गोद में कोई देश बसा हुआ है, और जो स्वर्ग के जैसा दिख रहा है हमको, वो देश का पता नहीं कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। अब हमें नहीं पता रत्नेश कौन है, मतलब देखो मैं आपके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। जिसको व्याख्या नहीं करनी आती, ठीक ठाक भी आती है, हमें नहीं पता छोड़ परे, जो आता है, जो कुछ कुछ समझना है आपको बस पहरे में से कि क्या बातें हो रही हैं। और ऐसे ही इसमें भी एक बड़ा सा पहरा है, फिर इसको भी आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है। ऐसे ही इसके आंसर करने आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको दिए जाएंगे पद्य खंड पर आधारित, यानी आपकी किताब में से क्वेश्चन दिए जाएंगे 5 एक नंबर के एमसीक्यू। चलो इनको करते हैं। अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर शिष्य की बाद में खालिस्तान दशा होती है। तो कैसी दशा होती है, पछतावे वाली। दधी मथी धृत काढ़ लियो से खालिस्तान आशय, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सार तत्व जो है हमने ग्रहण करना।
कवित्री किसे पूरी तरह खो देना चाहती है? तो किसको खो देना चाहती है? भौतिक सुखों को। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण खालिस्तान समाज संकट में है। तो कौन सा समाज? आदिवासियों का समाज। घर की याद, ये जो कविता है, इस कविता का मिलान करना है। चलो देखते हैं, मिलान करते हैं। पाँव जो पीछे हटाता, यानी कि कोक को मेरी लजाता, ये जो है ना, आपने वो पढ़ी है ना कविता, तो आपको मैच मैच करना है, यहाँ पे मैच मैच खेलना है। दूसरा, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना। ये पंक्तियाँ पढ़ी है ना आपने, तो ये मिलान करना था बस हमको। आसान नहीं तो पहले का हमारा तो ये रहेगा इसमें, हाँ गै वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित, ये अब आ गए गद्य खंड यानी कहानी वाला पोर्शन हमारा। अब ये भी 5 नंबर का आएगा। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ये कथन किसका है? तो ये किसका कथन है? अलोपीदीन का, नमक का दरोगा वाले पाठ से। ये रजनी एकांकी में अमित के गणित विषय में कम अंक आने का क्या कारण था? तो क्या कारण था वो था ट्यूशन ना लेने पर अध्यापक द्वारा कम अंक देने का कारण, जो कि आजकल भी देखने को मिलता है कई जगह पे। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक पाठ साहित्य की खालिस्तान विधा में है। तो कौन सी विधा में? यह है संस्मरण, यानी कि याद टाइप का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलता लोहा पाठ में मोहन कैसी बुद्धि का बालक था? तो वो था कुशाग्र बुद्धि का बालक। जामन का पेड़ नामक पाठ के आधार पर मिलान करना है। माली दौड़ा दौड़ा, ठीक है। इसमें देखो क्या है, बाहर लोन में आया, चपड़ासी के पास गया, सुपरिटेंडेंट के पास गया, तो दौड़ा दौड़ा, तो किसके पास दौड़ा वो हमको देखना है। तो वो गया चपड़ासी के पास। क्लर्क दौड़ा, वो किसके पास गया? सुपरिटेंडेंट के। सुपरिटेंडेंट दौड़ा, बाहर लोन में आया, फिर वो भागा भागा, ठीक है। तो ऐसे मिलान करना है। अब इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगी अभिव्यक्ति और माध्यम से। पहले एमसीक्यू नहीं आते थे, एक आध बार के पेपरों में दिए थे कभी कभार, लेकिन ज़्यादा नहीं आते थे, मतलब ऐसे कोई चलन नहीं था। अब से 5 नंबर के एमसीक्यू आएंगे अभिव्यक्ति माध्यम से, और 5 नंबर की आएगी आपकी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत कम है, देखो जिसको पेपर में सिर्फ समझ में आ जाता ना, मतलब लिखने वाला कुछ ज़्यादा बकवास है नहीं पेपर में, आप आराम से 1.5 घंटे में आप इसको आराम से कर सकते हो पूरे पेपर को लिख के, ठीक है। अब देखो कुछ स्टूडेंट ये भी गलतियां करते हैं, बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट जो है ऑप्शन टाइप जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें पूरा क्वेश्चन टेप देते हैं, फिर उसका आंसर लिखते हैं। इतनी बकवास नहीं करनी होती, आपको सिर्फ लिखना। जैसे प्रश्न नंबर 5 है तो लिखो प्रश्न नंबर 5 इसका पहला पोर्शन है, इसका उत्तर, ठीक है, उत्तर, और उत्तर रहेगा हमारा वो है, मान लो इसका जो भी उत्तर है कै उत्तर है मान लो, ठीक है, तो कै और ब्रैकेट में, ठीक है। अगर आपको ये मतलब ज़्यादा लिखने का शौक लगा हुआ है तो यहाँ पे लिख देना बस उसके आगे, जैसे क्या है समूह संचार, तो समूह संचार लिख दो, है ना, बस इतना सा लिखो, इससे फालतू मत लिखा करो, ठीक है। और अगर क्योंकि देखो ये भी क्या होता है, टीचर्स वैसे अगर तुम कै लिख के भी आ जाओगे ना कोई दिक्कत नहीं, फिर भी टीचर तुमको सही नंबर कंसीडर करते हुए तुमको पूरे नंबर देंगे। अगर पूरा क्वेश्चन लिख के आओगे और फिर टाइम ही तो खोटी कर रहे हो, फिर भी आपको एक ही नंबर मिलना है, इतना सा लिखने पे भी एक ही नंबर मिलना है। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन लिख दो या फिर ऑप्शन के साथ उसका आंसर जो दे रखा है उन्होंने ऑप्शन में वो लिख सकते हो, उससे ज़्यादा मत लिखा करो उसके लिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं अभिव्यक्ति माध्यम से। कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श संचार के खालिस्तान प्रकार का उदाहरण है। तो कैसा उदाहरण है? समूह संचार का उदाहरण है वो, ठीक है। तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत हैं। तो क्या है वो? संपादन के प्रकार हैं, गुण है, सिद्धांत, तत्व। तो क्या है वो है संपादन के सिद्धांत। नीचे दिए गए डायरी से संबंधित कथनों में से सही कथन छांटना है, कौन सा है? मतलब एक कथन जो है सही है इनमें, बाकी गलत सलत टेप रखे होंगे इन्होंने। डायरी अंतरंग रचना है, डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है, डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, डायरी शव लेखन है, इसीलिए उसमें किसी घटना का एक ही पक्ष उजागर होता है। तो क्या है इसमें डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है, यानी कि किसी पर्सनल व्यक्ति से संबंधित रहती है वो। अतीत में होने वाली घटनाओं को खालिस्तान तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है। तो किससे प्रस्तुत करते हैं? फ्लैशबैक से, है ना, याद करने वाली वो टेक्निक देखी होगी आपने, वो सपने से में जाता है फिर वो वैसे दिखाते हैं ना, वो फ्लैशबैक बोलते हैं उसको। वर्तमान में समाचार माध्यमों में
किन समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है? तो किसको? मजेदार और मनोरंजक समाचारों को, क्योंकि लोगों को कोई बकवास सुनने में मजा नहीं आता, उनको टाइम पास चाहिए, रील चाहिए। जैसे आपको भी रील देखनी पसंद है ना, वैसे ही सबको पसंद है वो। तो इसीलिए जो है ये लोग समाचार वाले भी मजेदार मनोरंजक समाचार ही लेकर आते हैं हमारे लिए। अब देखो, पहली बार वितान से भी एमसीक्यू आ रहे हैं, वो भी 5 नंबर के। हाँ, आपको गाइड वाइड में नहीं मिलेंगे, टेंशन मत लेना कहीं तुम डर जाओ कि सर एमसीक्यू तो है ही नहीं, हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, बड़ी दिक्कतें हैं। देखो, डरना नहीं है आपको, एमसीक्यूज आसान ही आएंगे, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए कुछ एमसीक्यूज बना दूंगा इस किताब से, ताकि आपको जो याद करने में है उनमें से क्वेश्चन आ सके। देखो, पहली बार है, पक्का मैं भी नहीं कह सकता कि भाई वो जो एमसीक्यू बनाऊंगा वो 100% आएंगे उनमें से, क्योंकि देखो पहली बार जब कुछ होता है ना, तो हमें भी खुद भी आइडिया नहीं होता कि कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। हो सकता है वो आसान क्वेश्चन पूछ ले, अगर आसान से पूछेंगे या ठीक से पूछेंगे तो वो मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से आ जाएंगे। कई बार ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब चैप्टर में भी ढूंढना पड़ जाता है हम लोगों को भी कि पता नहीं कहाँ से उठा लाए, चैप्टर में है भी था भी कि नहीं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभार, तो वो उनकी मर्जी होती है एग्जाम बनाने वालों की कि टीचर कैसा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, अब की बार एमसीक्यू आएंगे 5 नंबर के, वितान से 5 नंबर के आएंगे क्वेश्चन। देखो, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। निबंध का मुख्य लक्ष्य खालिस्तान है, तो क्या लक्ष्य है? तो वो है लता जी की गायकी की विशेषताओं को बताना कि कितनी अच्छी गायिका थी वो। राजस्थान की रजत बूंदे निबंध में कुई में सिंचाई का काम करते हुए चिजारों बाहर कब आते हैं? तो कब आते हैं वो आते हैं पत्थर की पट्टी आते ही। जैसे ही पत्थर की पट्टियां आ जाती है तो उस टाइम पे वो बाहर आ जाते हैं। इसका ऑप्शन ए रहेगा, सॉरी क्या रहेगा। 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का केवल एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना रस्सा चाहिए? तो ये देखो, ये ऐसा नहीं है कोई मैथ का सवाल नहीं है, कहीं तुम मैथ का सोचने लग जाओ। ये जो है आपको बुक के अंदर बताया गया वो है 15 हाथ का रस्सा चाहिए, ठीक है। बेबी हालदार के लेखन की तुलना किससे की गई है? तो वो किससे की गई है? वो की गई है आशापूर्णा देवी से। क्या ऑप्शन है इसका? लता के खालिस्तान के कारण, देखो कोमा लगा रखा है, यानी कि पहला खालिस्तान पहला, दूसरे वाला दूसरा, ठीक है। लता के खालिस्तान के कारण संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो कौन सी कारण था वो था इसका चित्रपट संगीत। तो चित्रपट संगीत तो 2 में आ गया, ख में भी है और घ में भी है, गड़बड़ हो गई। चलो आगे पढ़ते हैं। यही नहीं, लोगों का खालिस्तान की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। तो किसको देखने का? शास्त्रीय संगीत। तो हमारा ख ऑप्शन सही रहेगा, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत को देखने का दृष्टिकोण बदला है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आती है व्याकरण, ठीक है। व्याकरण में समास वगैरह जो आते हैं, कॉमन सी चीजें वही आती है। 5 आएंगे व्याकरण से एमसीक्यू, 5 नंबर की आएगी सिंपल व्याकरण। अब देखो, पंचामृत ये जो वर्ड है, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास है द्विगु। ये समास की डेफिनेशन कर लेना, वैसे पहले भी करी होगी तुमने, इसको जो है याद कर लेना अच्छे से, एक ही बार करो यार, झमेला खत्म करो समास का, एक बार पढ़ लो ढंग से। 12th में भी आएगा ये समास वगैरह, तुम्हारा 12th में भी आएगा, ठीक है। तो एक बार अब की बार खत्म कर दो इसको, और अगली बार फिर पढ़ना ही नहीं है, वही सेम है। ये जो 5-7 जो भी समास है ना आपके, वही समास आते हैं बार 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 बार, बस ऐसे एग्जाम्पल देंगे आपको और आपको नाम बताना है, बस वही चीज़ें हैं सेम टू सेम। तो आपको सिंपल है, एक ही बार कर लो समास को याद, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेफिनेशन वगैरह भी कर लेना समास की, कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन और साथ में जो है मतलब कैसे पहचानते हैं वो चीज़ें। चलो अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिलान करना है कॉलम ए का ब से, ये ए का बी से कह लो। तो देखो इसमें क्या करना है, संचय। अब करना क्या है, अच्छा संधि छांटने हमको, कौन सी संधि है संचय में और इनमें? तो संचय में है हमारी व्यंजन संधि, ठीक है। नाविक में हमारी अयादी संधि। इसमें जो है तीसरा संख्या गमन, इसमें हमारी यण संधि, और निर्धन में बच गई विसर्ग संधि। तो मिला दो भाई, अब पहले का तीसरा दूसरे का पहला, देखते हैं कौन से में पहले का तीसरा दूसरे का पहला, ये वाला है, ग ऑप्शन सही रहेगा हमारा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध वाक्य देखते हैं, वह 10 आम लेकर आया, वह 10 आमों को लेकर आया, वह 10 आमों को लेकर आया, वह 10 आमों को लेकर आया। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? वह 10 आम लेकर आया। सिंपल सा प्यारा सा सेंटेंस। एक सेब की पेटी ले आना, इस वाक्य में खालिस्तान दोष है, इसमें कोई कमी है वो हमको यहाँ पे बतानी है। तो कौन सी किसकी कमी है? शुद्ध कर्म संबंधी, मुहावरे संबंधी, पुनरुक्ति संबंधी या प्रसर्ग संबंधी। तो किससे संबंधित है वो? वह शुद्ध कर्म संबंधी, कर्म सही नहीं है।
लंबोदर का विग्रह पद होगा। लंबोदर, लंबोदर क्या है? लंबा है उदर जिसका, है ना, यही होता है ना। तो देखो अब यहाँ पे जो है ना एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे इन्होंने देखा, देखो लंबा है उधर जिसका, अब ऐसे तो ये हो जाना चाहिए था, लेकिन लंबा उधर है जिसका, यानी ब्रैकेट में दे रहे गणेश जी को संबोधित करें। लंबोदर यहाँ पे गणेश जी के लिए हाईलाइट किया जा रहा है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, आपको कहीं सिंपल ये वाला चिपका दो, लंबा उधर है जिसका गणेश जी, तो ये हमारा ये वाला आंसर रहेगा, ना कि ये वाला। इसमें जो है अगर ये नहीं देते फिर हम सोचते थोड़ा सा, लेकिन ब्रैकेट में अगर नाम दे रखा है ऐसे हाईलाइटेड किसी भगवान के लिए तो ऐसे रहता है, ठीक है। उसके बाद नैतिक शिक्षा में पिछली बार तो इन्होंने नहीं दिए थे, सिंपल प्यारे क्वेश्चन दिए थे, लेकिन अब की बार यहां पर भी आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 5 एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यूज की वीडियो आपकी इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी बना दी जाएगी। वीडियो के लास्ट में कुछ काम की चीज़ें बता दूंगा मैं आपको, तो वीडियो में पूरी बने रहना, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है वो, आपके जो है पूरी तैयारी कराएगी वो चीज़। चलो, नैतिक शिक्षा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। 5 यम का सही चुनाव कीजिए। 5 यम है यहाँ पे, इनमें से सही चुनना है कि 5 यम कौन कौन से हैं। तो वो कौन कौन से हमारे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये 5 है, जिसमें से हमारा ऑप्शन रहेगा ख वाला, ठीक है। समा किसके व्यक्तित्व को शोभा देती है? तो किसके व्यक्तित्व? शक्तिशाली एवं अपराक्रमी व्यक्ति को, कमजोर एवं पराक्रमी, डरपोक एवं निर्धन, शक्तिशाली एवं पराक्रमी। तो कौन सा है? शक्तिशाली और पराक्रमी व्यक्ति को क्षमा याचना शोभा देती है। जिसके बस का कुछ है नहीं वो तो माफ करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो शक्तिशाली भी है, पराक्रमी भी है और वो भी माफ कर दे तो उसके व्यक्तित्व को वो शोभा देती है। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? सबसे आसान क्वेश्चन है, 24 तीर्थकर हुए हैं, आंख बंद करके लगा सकते हो। गुरु ग्रंथ साहिब में विश्व बंधुत्व के बारे में खालिस्तान कहा गया है। तो क्या कहा गया है विश्व बंधुत्व के बारे में? वो कहा गया है सभी एक समान हैं, कोई भला या बुरा नहीं होता। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। क्या ऑप्शन सही रहेगा? नेक्स्ट आता है मिलान। ये मिलान वाले आएंगे, डरना नहीं है इन चीज़ों से। अब इसमें हमको ऊंची संधि से मिलान कीजिए, मतलब आपस में मिलाना है। अब मिलाना कैसे है? देखो, ये जो है कुरान शरीफ, अरस्तु, विवेकानंद, इन्होंने कुछ बातें कही थी और वो बातें इधर की साइड लिख रखी है हमारे लिए, तो ये देखनी है हमको कौन सी किधर मिलानी है। अब देखो, अब अपना ही दोष ढूंढ निकालना ज्ञान वीरों का काम है। तो वो किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। दुष्ट मानव भय से आज्ञा पालन करते हैं, अच्छे मानव प्रेम से। तो इसमें जो है ये पंक्ति अरस्तु। और तीसरा, एक बार वचन दे दिया तो उसे वचन को तोड़ो मत, ये कुरान शरीफ में कहा गया है। तो ऐसी जो है यहाँ पे इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा, आंसर रहेगा ग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा बै ऑप्शन, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। ये तो 40 एमसीक्यू आ गए आपके। उसके बाद में जो है आपको बड़े क्वेश्चन करने हैं। पहला आएगा पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं सप्रसंग व्याख्या करते टाइम पे। मैं आपको बताता हूं क्या चीजें हैं ध्यान रखनी है। पहला जो है, पहले पैरे दिखा देता हूं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मुकुट मोर मेरा पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। ये मीरा वाला पद है ये शायद से। तो देखो इसमें क्या करना है हमको कुछ चीज़ें हैं, हम जैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पहले प्रसंग, है ना, प्रसंग लिखते हैं। यह पंक्तियां हमारी प्रस्तुत हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग ए में पाठ नंबर 5, पाठ का नाम पता नहीं क्या है, तो उसमें जो है मीराबाई के पद और उसमें से ली गई है, इसकी लेखिका ये है, इसमें जो है हम ये बकवास करेंगे। इतनी बकवास ठेप के आ जाते हैं। देखो आप समझो, ये पूरा जो पहरा है वो कितने नंबर का आएगा? वो आएगा 5 नंबर का, ठीक है। अब इस 5 नंबर में आपको क्या क्या किस हिसाब से नंबर मिलेंगे? प्रसंग लिखने के नंबर मिलेगा 1, ठीक है। व्याख्या लिखने के नंबर मिलेंगे 3 और उसके बाद में काव्य सौंदर्य लिखने के नंबर मिलेंगे 1, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। प्रसंग में लिखना है आपको सिंपल मीराबाई के पद, ठीक है। मीरा पाठ, या फिर ऐसे लिख सकते हो, अगर मान लो ये तो मीरा के पद ही हैं और पद ही है एक्चुअल में, ये लेखिका भी मीराबाई है, लेकिन अगर कोई दूसरा भी आ जाए तो दूसरे चैप्टर से, कविता से, तो आपको लिखना है कविता या पाठ कविता लिख लेना, ठीक है, कविता, और उसका जो है नाम लिखना है, कविता का नाम यहाँ पे। उसके बाद में लेखक, और यहाँ पे जो है वो उसका नाम लिख देना है, लेखक जो भी है हमारा, तो उसका नाम लिख देना है।
अब जैसे यहाँ पे मीराबाई है और वह जो है पद है तो पद है बस, ठीक है। तो पाठ का नाम तो मीराबाई के पद और लेखक में मीराबाई, ठीक है। ऐसे करके लिख दो और कुछ भी मत लिखो प्रसंग में, बस इतना सा लिखो, 1 नंबर टीचर आपको दे देगा। आपको सिर्फ 2 चीजें बतानी है, किसने लिखा हुआ है और कौन सा जो है ये पाठ है, बस। पाठ का नंबर किसी को मतलब नहीं है, कौन से पाठ का नंबर है, ये ऊपर नीचे होता रहता है हर साल, मतलब किताब में कभी घटा दिया कभी बढ़ा दिया, कुछ भी चलता रहता है इनका। तो आपको सिंपल 2 चीजें लिखनी है। उसके बाद में 3 नंबर में व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में जो है आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है पूरी, पहले तो इसकी व्याख्या जैसे लिखते हैं हम सिंपली कि इसमें जो है गिरधर गोपाल ये है वो है, ऐसे करके जब जो बताना है वो बताना है, ठीक है। और उसका बाद में जो है कंक्लूजन भी देना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंक्लूजन नहीं दे पाते, मतलब पूरे पहरे में क्या बातें हुई हैं लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन टाइप में बना देना उसको, ठीक है। 3 नंबर में रहेगा वो चीज़। और उसके बाद 1 नंबर में रहेगा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य क्या होता है? काव्य सौंदर्य होता है सौंदर्य, ठीक है। अब ये जो काव्य सौंदर्य होता है इसमें आपको बताना होता है कौन सा अलंकार है या कौन सी भाषा शैली वगैरह, वो चीज़ें आपको इसमें बतानी होती है। जैसे ये वाला पहरा है, इसमें आपको अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार देखने को मिलते हैं, प्रसाद गुण मिलता है। तो ऐसे ये चीज़ें बता सकते हो, छंद बता सकते हो, भाषा सरल सहज है, खड़ी बोली भाषा है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। अब ये कितनी बतानी है? कम से कम 2 पॉइंट बता दो, 1 नंबर टीचर आपको दे देगा, ठीक है, कोई से 2 पॉइंट। अब इस तरीके से आपको पूरे 5 नंबर होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, प्रसंग लिख देंगे, ये जो है क्या बोलते हैं व्याख्या लिख देंगे और बोलेंगे सर 5 नंबर नहीं आए हमारे, तो उनको फिर 4 नंबर देता है टीचर, 1 नंबर इसका कट जाता है आपका। आपको समझना है कि आपके नंबर आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे किस वजह से कटा है। अगर आपको नहीं आता समझ लो मेरे 4 ही नंबर आएंगे, इसमें 1 नंबर तो गया काम से मेरा पहले ही, अगर नहीं आती काव्य सौंदर्य करना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें कंसिडर कर सकते हो आप किसी भी पहरे में, ठीक है। वो क्या है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार मोस्ट ऑफ द पैरों में मिल जाएगा आपको। उसके बाद भाषा सरल और सहज है, ठीक है। कुछ ना पल्ले पड़े तो ये लिख देना 2 पॉइंट। अगर नहीं कुछ याद आता, कुछ नहीं समझ आता तो ये कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से देखो, जरूरी नहीं है आप सोचोगे कि सर ये जरूरी है व्याख्या करनी, सप्रसंग व्याख्या। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, पहले नहीं देते थे, अब की बार ऑप्शन दिया जाएगा। आप चाहो तो क्वेश्चन आंसर भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 5 क्वेश्चन आंसर, लेकिन इसमें भी घुमा फिरा के बात वही करी जाएगी, लेकिन ये थोड़ा आसान हो सकता है आपके लिए। कवित्री और कविता का नाम बताइए, ठीक है, कवित्री ये है और कवि ये है। अब उसके बाद में गीतों को बचाने की बात कहती है। ये जो सारे क्वेश्चन है इसी पहरे की व्याख्या करने के बाद ही दे पाओगे। पहरा नहीं समझ आता तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन पहरे को करने के पढ़ने के बाद समझने के बाद आप जो है इन सवालों के जवाब दे सकते हो। और लास्ट में जो है काव्य सौंदर्य फिर भी पूछा जा रहा है आपसे, कहीं तुम सोचो बच जाएंगे, हम नहीं बचने वाले तुम फिर भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन है ना, इनमें अगर आपको समझ नहीं आता गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको पहरा नहीं समझ आया, व्याख्या वाले में नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब मिलती जुलती से लिखोगे तो भी काम चल जाता है। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें भी सेम है, इस बकवास से पहरे को पढ़ो और इसको जो भी मतलब निकाल के देना है तुमको निकाल के दे दो। इसमें भी सेम चीज़ें लिखनी है आपको, मतलब पाठ, लेखक कौन है हमारा और व्याख्या, और फिर उसके बाद में इसमें जो है भाषा कैसी है वगैरह वगैरह। लेकिन इससे आसान ये रहेगा, मैं तो रिकमेंड करूँगा अथवा वाला, ठीक है, अथवा वाला आसान होता है। इसमें देखो लेखक पाठ का नाम बताइए और फिर जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऊपर ही है, हिंदी ही है, समझना कुछ है नहीं ज़्यादा, तो आराम से कर लोगे आप इसको, तो है ना। इसमें पर्सन वाले को अटेम्प्ट करना, ठीक है, हिंदी जो हमारी कहानी वाले पोर्शन उनमें। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 5 नंबर में है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुमको। देखो, आपके इलाके में आवारा पशुओं का आतंक बना हुआ है, इससे संबंधित उपमंडलाधीश को एक पत्र लिखिए, ठीक है। आप साक्षी हैं, आपके भैया भाभी की शादी की पहली सालगिरह है, इसके लिए दोनों को बधाई और शुभकामनाएं संदेश भेजें, यानी कि पत्र ही लिखना है बेसिकली। निम्नलिखित चित्र में नौकरी के लिए आपकी योग्यता अनुसार कुछ पदों का विज्ञापन हुआ है, उसके लिए सवरित लिखिए। देखो सवरित वाले पंगे में मत पड़ना, सवरित थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। अगर नहीं आता है फिर भी बोल रहे हो सर हम तो सवरित लिख के देखेंगे, तो ये देखो आपको जो है अभिव्यक्ति माध्यम जो किताब है ना उसमें मिलेगा सवरित वाला चैप्टर, तो वहाँ से आप करना पड़ेगा, वहाँ से सवरित लिख कर आना चाहिए, वो देख लेना उसको, ठीक है। लेकिन आसान है पत्र लिखना, ठीक है, पत्र लिखना समझ लेना, वो आसान है, वो आराम से कर भी लोगे। अब ऐसा नहीं है कि ये करोगे तो काम चल जाएगा। देखो यहाँ पे ये भी दे रखा है इन्होंने फोटो, और इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया, आई थिंक सो कुछ मिस कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। या तो हाँ इससे संबंधित पत्र होगा शायद, ये कुछ पदों के लिए विज्ञापन, ये
ऐसे डायग्राम को देख के। चलो जो भी है आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। काव्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। ज़्यादातर एक चीज़ बताता हूँ, आपको बहुत काम आएगी ये चीज़, गलती से भी मत भूल जाना। आपका जो काव्य खंड है, ठीक है, काव्य खंड यानी कविताओं वाला पोर्शन, उसमें जितने भी पाठ हैं आपके, उन सभी का मूल भाव जरूर याद कर लेना। किसी भी चैप्टर का मत छोड़ के जाना। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो मूल भाव से आता है। मैंने कितने 4 क्लास कर लिया एनालिसिस, और चारों क्लासों में यही हाल है, मूल भाव वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो इसको करके जरूर जाना। उसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन इन्होंने दे रखा, कबीर की दृष्टि से में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जो बुक है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। तो आंसर कोशिश करूंगा, अगर आंसर बन पाए तो आंसर भी करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। गद्य खंड पर आधारित कहानी वाले पोर्शन में भी मूल भाव जरूर करना है। पूरी किताब के मूल भाव रट डालो तुम तो, ठीक है। मुंशी वंशीधर की कोई 3 चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। 3 विशेषताएं बतानी है। देखो जब भी कोई पॉइंटेड करे ना, 3 बताओ, 2 बताओ, 5 बताओ, आपको पॉइंट बना के बतानी है, ठीक है। ऐसा नहीं भसूड़ी उतार दी उसमें पूरे में पता नहीं क्या ही लिख दिया तुमने, वैसे मत करना। टीचर नंबर 2 ही देगा 3 में से, फिर तो आपको कम से कम 3 है तो 3 पॉइंट बताना, तो सबसे आसान है। उसके बाद वितान में से आएंगे 5 नंबर का, 3 और 2 नंबर ऐसे करते हुए। पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। देखो उद्देश्य और मूल भाव एक ही चीज होती है, कंफ्यूज मत होना इनमें। तातूस के घर आकर बेबी सुखी थी, फिर भी वह उदास क्यों हो जाती थी। अब उसके बाद आएगी व्याकरण, 3 नंबर का आएगा एक गद्यांश, और उसको पढ़ो। देखो नारी शक्ति, नारी नर की शक्ति है, वह माता बहन है, आगे बढ़ते रहो, तुम पढ़ते रहो। और इसमें से इसके बिहार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखो पहले 3 क्वेश्चन पूछे, गुण संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये अलग क्वेश्चन है, इस पहरे से नहीं है ये, कहीं तुम इस पहरे से सोचो। देखो ये आई लिख रखा है इन्होंने ना। 3 नंबर का गुण संधि, संधि में ऐसे ही पूछेंगे, गुण संधि, दीर्घ संधि, जो भी संधि आपके टॉपिक सिलेबस में है उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन, उसका एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। 1 नंबर का एग्जाम्पल होता है इसमें, और 1 नंबर की डेफिनेशन होती है। कहीं तुम अगर सोचो कि गुण संधि की डेफिनेशन मुझे नहीं आती, तो मैं उदाहरण भी लिखना छोड़ दूं। उदाहरण का 1 नंबर होगा आपका, डेफिनेशन का 1 नंबर होगा। 2 नंबर में अगर कुछ नहीं है, कम से कम 1 नंबर तो तुम ला ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नैतिक शिक्षा लास्ट टॉपिक हमारा। इसमें जो है हमको 5 नंबर में से आएगी 10 नंबर। देखो जितनी भी किताबें हैं, मेन किताब प्राइमरी जो किताब है आरहो, उसको छोड़ के बाकी सारे टॉपिक, ग्रामर हो गई या अभिव्यक्ति माध्यम, वितान या जो भी चीज़ें हैं आपकी, सारी 10-10 नंबर की आ रही हैं, ठीक है। उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 नंबर के एमसीक्यू और 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर के शासन की 2 विशेषताएं बताइए, कि विशेषताएं बतानी हमको। 3 नंबर का है तो 3 विशेषताएं, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कौन सा सपना देखा, तो समृद्ध भारत को मिसाइल संपन्न देश बनाने का ऐसा कुछ सपना देखा था उन्होंने। 2 नंबर में ये है, ठीक है। नैतिक शिक्षा के साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा भी दिया आपको, डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट से जाके देख लेना। और बाकी सब्जेक्टों के भी या बाकी बुक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर एग्जाम से पहले करा दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद जनवरी तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे सब्जेक्टों के। तो इस चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अभी रेगुलरली वीडियो आती रहेंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अपनी तैयारी अच्छे से ताकि तुम कर पाओ, ठीक है। अब देखते हैं, लास्ट में मैं बता देता हूँ कि आपको ये पेपर वगैरह कहाँ से मिलेंगे, कैसे तैयारी करनी है अगर वीडियोस थोड़ी लेट हो जाती हैं। आपको गूगल पे जाना है, cclchapter.com लिखना है, लिख लोगे ना इतना तो। अगर आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं, क्वेश्चन पेपर के अंदर आना, मॉडल पेपर, ये सेक्शन दिख रहा है मॉडल पेपर का, इसमें आना है। अपनी क्लास चूज करनी है, हरियाणा बोर्ड पहले तो, HBSC, उसके बाद 11th क्लास के मॉडल पेपर। और यहाँ पर हिंदी ढूंढो भाई कहाँ पे है, हिंदी, ये रही देखो, ठीक है। हिंदी 2 टाइप के होती है, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर। आपको कोर वाला ही करना है, ठीक है। तो वैसे इंग्लिश में भी इंग्लिश कोर होती है, ठीक है। तो डाउनलोड पेपर पे क्लिक करो, पेपर डाउनलोड हो जाए, आंसर की पे डाउनलोड करोगे, आंसर की आपकी इस पेपर की डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे मैंने सारे सब्जेक्टों का दे दिया है, तो सारे सब्जेक्टों की आप आंसर की वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आना है, हरियाणा बोर्ड चूज करना है, और यहाँ पे 11th के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जिसको भी जौन सा ईयर आप चूज करोगे उसके पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद में अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाओ, हरियाणा बोर्ड चूज करो अपना। उसके बाद में अपनी क्लास में जाओ 11th, नीचे सरकाते जाना पड़ेगा इसमें। तो 11th ये आ गई हिंदी। देखो यहाँ पे मैंने हिंदी के सारे जो बुक्स है ना आपकी, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं। जिनमें 23-24 लिखा हुआ मिले ना, समझ लेना वो अपडेट हो रखे हैं। जिनमें 23 लिखा हुआ है वो अपडेटेड नहीं है, ठीक है, उन पे काम चल रहा है। तो देखो हिंदी आपकी कंप्लीटली अपडेट हो चुकी है। अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। वैसे जीवन परीक्षा लिख दिया मैंने अपडेट करके, लेकिन इसको हटा दूंगा क्योंकि मॉडल पेपर से पहले एनालिसिस कर दिया मैंने इन चीज़ों का, ठीक है। तो इसको जो है हटा देंगे क्योंकि अब की बार से जीवन परीक्षा नहीं आ रहा, ना ही 12th में ना ही 11th में। तो बढ़िया बात है ये चीज़ तो, है ना। बाकी ऊपर वालों के आ रहे हैं उनको थोड़ी टेंशन लेनी पड़ेगी, आप बच गए कम से कम अब। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। और हाँ, बाकी की चीज़ें भी मिलेंगी। अगर आपको जो है ना चैप्टर वाइज करना है कोई सॉल्यूशन वगैरह, अपना मीडियम चूज करके यहाँ पे बुक्स के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, जिनमें आपको एमसीक्यू समरी चैप्टर वाइज अलग अलग चैप्टरों की मिल जाएगी। और तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन कर सकते हो। आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ में। डिस्क्रिप्शन में सारे काम के लिंक मिल जाएंगे। बाय बाय।